आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, इसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर ही पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फटित नेत्रों से देखती हुई शंकर जी से प्रणाम प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं, मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की काल स्थिति के लिए ही जो तारकासुर से दुखित है, मैं मैना उसमें उत्पन्न हुई हूँ। हे महसान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हो। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ, वहां से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल से पास जाइए और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए ही आप ऐसा ही कीजिए, जिससे मेरा पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को ही अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं किया था। उन्होंने ग्रहों का ही पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सच्छिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के लिए ही कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध विधि से विवाह कीजिएगा, जिससे कि मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इस वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य हो गए। यद्यपि मैं सर्वदा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम्ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को माया मैं किया है। हम ही और तुम ही ने तो ही गुण और काल के भेद के से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलदेव, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसा स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर जी को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रश्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म से आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर ही इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अभी क्या कहूँ। हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए, जिसे जानकर संसारी जन संसार सागर को से पार हो जाए। हे नारद, इस प्रकार कहकर ही पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर ही शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंदर ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादी उस वृत्तांत को सुनकर आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।